नमस्कार साथियों। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी साथियों का मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द ही आपका जो डीपीआई है वो आपका मेरिट कह सकते हैं जारी करने वाला है। चूँकि मेरिट इसलिए जारी करने वाला है क्योंकि मेरिट आएगी तभी आपका रोस्टर आएगा। उसके पहले हो सकता है कि पोस्टों को डिक्लेयर किया जाएगा, एक आदेश आएगा जिसमें आपकी पदों की संख्या का विवरण होगा, फिर आपका जो है वो रोस्टर आएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि क्यों ना इस रोस्टर को आने से पहले जो लगातार प्रदेश में बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज इसकी शुरुआत एक छोटे लेवल पे हम कर रहे हैं। अभी हमारी जो प्रक्रिया है वो व्हाट्सएप तक ही सीमित है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के जितने भी मध्य प्रदेश में ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पहले हम इस पर विस्तार से चर्चा कर लें कि हमारे आधार क्या होंगे, हमारी तार्किकता क्या होगी कि यदि हम सरकार से फाइट कर रहे हैं और जो गलती हमने 2019 में की, जो गलती वापस से हमने 20 में की और 21 में की चूँकि, वो गलती थी वर्ग 2 के पदों की संख्या की। क्योंकि जनवरी 2020 में जब हमारे पास रोस्टर आ चुका था वर्ग 2 का, उसमें इस क्लियर लिखा था कि सामाजिक विज्ञान में 200 पद रहेंगे, वहीं अंग्रेजी में रहेंगे आपके 3200 पद। तो हमने ये सबसे बड़ी गलती थी, 3500 या 3200 थे, ट्राइबल को मिला के 3500 थे, वो ज़्यादा भी थे शायद। तो हमारी ये गलती उस समय ये थी कि हमने कहीं ना कहीं पदों की संख्या को पहले प्रयास नहीं किया था। चूँकि रोस्टर आ चुका था तब जाकर हमने इस चीज़ को मांग की कि हमें पदों की वृद्धि चाहिए। लेकिन वर्ग 3 के साथियों के साथ ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। चूँकि मेरिट तक नहीं आई है तो हमारे साथ में क्या प्रमाण है, ये सीधा डाटा आपको मिलेगा। आपको मध्य प्रदेश की जो भी राजपत्र जारी हुआ है उसके अंतर्गत मिलेगा। और ये मैं 2 से 3 साल पुराना डाटा आपको शो अप करा रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो प्राथमिक शिक्षक में आप जब जाके देखेंगे तो आपको क्या समझ आएगा कि 1,25,243 शिक्षकों के रिक्त पद हैं। ये रिक्त पद की संख्या ही है, मात्र यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। उसके अलावा बाकी तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रयोगशाला के कितने शिक्षक हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आंकड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस आंकड़े के आधार पर ये आपको मैं बता रहा हूँ जनजातीय विभाग का। अभी आपकी जनजातीय विभाग है, तो जनजातीय विभाग में भी आप जब जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 49,567। तो ये आपके जनजातीय विभाग का डाटा जो है रिक्त पदों का है। तो इस सम को मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और हमने एक ज्ञापन जो है वो तैयार किया है। इसकी क्या रणनीति है, इसको कैसे और कहाँ पहुँचाना है। तो हमारी इसकी शुरुआत जो होगी वो आपके मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों से होने वाली है, जिस पर पहली चीज़ रणनीति में रहेगा कि उस ज़िले का एक ग्रुप होगा, उसमें 2 से 3 लोग डायरेक्ट करेंगे, सभी की रणनीति बनेगी। और हो सकता है कि हम एक दिन या हो सकता है कि एक दिन या एक दिन बाद छोड़कर एक ही दिन में या सेम डे के बाद, ये 15 अगस्त के बाद की रणनीति है चूँकि। तो हमारा जो ज्ञापन जाएगा वो प्रदेश के हर ज़िले के जिलाधीश जो होते हैं, जिला कलेक्टेड होते हैं, उनके पास ज्ञापन जाएगा। हो सकता है कि उस ज़िले की रणनीति हो, उस ज़िले के कितने साथी हो, ये डिपेंड करता है उन साथियों के ऊपर जिनकी रैंक 5,000 से ज़्यादा हैं। यदि आप चाहते हो कि 20,000 जो आप लोगों को स्वीकृत हुए हैं, कि यदि जो 1,25,000 पद खाली केवल डीपीआई में है, वहीं प्लस आपके 49,000 पद खाली आपके ट्राइबल में हैं, यदि सरकार चाहे तो कम से कम आधे नहीं तो 20% मतलब 50,000 पदों पर भर्ती कर सकती है। पहले आप इसको पढ़िए। आयुक्त महोदय जनजातीय कार्य विभाग भोपाल, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 51,000 पदों पर शीघ्र जारी करने की बाबत में उपरोक्त विसंगत निवेदन है कि मध्य प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का रिजल्ट पीईबी के द्वारा जारी किया जा चुका है, लेकिन विभाग के द्वारा भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। कई प्राथमिक शिक्षक विहीन हैं, वहीं कई विद्यालयों में सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिससे बुनियादी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि निम्न वर्ग या निम्न बिंदुओं पर उचित कार्रवाई करने की कृपया करें। तो हमारी मांग के बिंदु क्या रहेंगे, इसके अलावा आप क्या चाहते हो इन बिंदुओं में संशोधन कराना, वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पहली हमारी मांग ये रहेगी कि शिक्षक भर्ती के जो डीपीआई जो ट्राइबल जारी करे विज्ञापन, वो आपका 91,000 पोस्टों का होना चाहिए। देखो, विषय में हमने जनजातीय विभाग लिखा है, यहाँ पर हम जो है आयुक्त डीपीआई के आयुक्त को भी भेज सकते हैं, ठीक है, द्विवेदी जी को।
तो ये हमारा एक प्रारूप है, इसमें हम परिवर्तन भी करेंगे आगे चल के कुछ। इसमें लिखा है संयुक्त काउंसलिंग की जाने की कृपया करें, मतलब दोनों विभागों की एक साथ काउंसलिंग हो। ऐसा ना हो कि 4000 आपकी DPI पोस्ट निकाले और 11,500 आपके ट्राइबल पोस्ट निकाले और इसकी काउंसलिंग अलग हो और इसकी काउंसलिंग अलग हो। जितने भी पद होंगे 15,500, एक मेरिट सूची जारी हो और एक वेटिंग सूची जारी हो। DLED अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिकता दी जाए। देखिए अब ये चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, मैंने काफ़ी साथियों से इस पर चर्चा भी की थी चूँकि, तो देखिए ये एक मांग है, ठीक है। अब आगे इस पर क्या हो सकता है, प्राथमिकता का मतलब ये नहीं कि बीएड वालों को बाहर किया जाए। प्राथमिकता की बात ये थी कि इतने सालों से जो चीज़ चलती आ रही है वो है, यहाँ क्लियर अभी ये नहीं हुआ है। आगे लिखा है कि प्रबंधित प्रतीक्षा सूची में 3 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात कही है, ठीक है। जो भी प्रबंधित प्रतीक्षा सूची आएगी, जो वेटिंग बनेगी मतलब आपकी, उसमें क्वालिफाइड जो पोस्ट हैं उसके 3 गुना साथियों को, मध्य प्रदेश के मूलवासियों को प्राथमिकता देने की बात करें। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की कुछ अभ्यर्थियों ने, साथियों ने मिलकर इसमें तैयार किया है, चूँकि हमारी मांग है ये सब चीज़ें और इसको हमें प्रदेश लेवल पे पहुंचाना है। जो इसमें संशोधित बिंदु रहेंगे उसमें हम संशोधन बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि आप लोगों को कुछ बिंदु ऐसे लग रहे हैं जो कि संशोधन योग्य हैं उन पर करेंगे, लेकिन हमारा विषय ये है कि शिक्षक भर्ती की जो वृद्धि है, पदों की वृद्धि है, उस मांग को हमें हर जिले कर उस अभ्यर्थी तक पहुंचाना है जिसकी रैंक आज 5000 है। और देखिए आगामी समय में चुनाव हैं, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की तो इन्होंने घोषणा कर दी है, पर अब वर्ग 3 का अभी आने वाले समय तक कोई ऐसा निश्चिंत नहीं है, क्योंकि उनका कहना ये है, चूँकि ये भर्ती 2018 की है, वर्ग 1 और वर्ग 2 के साथ में ही आपकी ये वर्ग 3 की भर्ती होनी थी, लेकिन उस समय सरकार के पास वित्त विभाग का बजट नहीं स्वीकृत हुआ था, तो उस समय 10,000 पदों पर होनी थी भर्ती। तो 18 की भर्ती यदि आप कह रहे हो कि हम 20 में करा रहे हैं और 21 में उसकी ज्वाइनिंग दे रहे हैं,